नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज बात लेट्स डिकोड में होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की। लेट्स डिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को हम डिकोड करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये दौरा क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ से उन मुल्कों से घिरा हुआ है जो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। बावजूद इसके वो अपनी संप्रभुता से कभी कोई समझौता नहीं करता है। हाल के दिनों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो दोस्ती है वो प्रोटोकॉल को तोड़कर व्यक्तिगत लेवल पर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल पहुंचे तो तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनको लेने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं था, पर्सनल कनेक्ट था। अब इन दोनों नेताओं के जो संबंध हैं, जो परस्पर भरोसा है, सहयोग है एक दूसरे के प्रति, ये 2 दिवसीय दौरे में देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, खासतौर पर एयर डिफेंस, आयरन डोम की अगर हम बात कर लें, पूरी दुनिया में बेहद मजबूत है। ईरान पर जब अटैक किया इजराइल ने, उसके दौरान ईरान ने पलटवार किया और इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार कर दी, लेकिन जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पूरे हमले को नाकाम कर दिया। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद दूसरी बार इजराइल पहुंचे हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है और इन 2 दिवसीय दौरों में क्या कुछ हो सकता है। तो सूत्र ये बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बात चल रही है इजराइल में कि पानी की बचत जो है वो इजराइल करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। 1 ड्रॉप 1 क्रॉप जो फॉर्मूला था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस दौरान ही उन्होंने इजराइल के दौरे में ये तकनीक वहाँ पर सीखी थी। तो जो ड्रिप एरीगेशन है पानी को बचाने के लिए, उसमें इजराइल बहुत आगे है और इन तमाम चीज़ों पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में बातचीत हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल जाने से कोई भी भारत का प्रधानमंत्री डरता था कि जो खासतौर पर अरब मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ के मुसलमान कम्युनिटी में नाराज़गी का मैसेज जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि देश की संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आपको याद होगा, चाहे वो कारगिल का वॉर हो या ऑपरेशन सिंदूर, हर तरफ इजराइल ने बढ़कर भारत का सहयोग देने का वादा किया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस दौरान भी इजराइल एक ऐसा देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, जिसमें इजराइल जो है एक प्रोमिनेंट कंट्री मानी जाती है, चाहे उसके फाइटर जेट हों या है उसके मिसाइल हों, उसकी तकनीक और उसकी एक्यूरेसी जो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, जिस पर यूएस के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की भी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान को इजराइल कभी लाइक नहीं करता, क्योंकि वो आतंकवाद को प्रश्रय देता है। और आपको याद होगा कि 26 से 11 का जब हमला हुआ था, उस दौरान भी इजराइल ने ये ऑफर किया था कि जो हमारी फोर्सेस हैं तैयार हैं, आप बताइए कब अटैक करना है, लेकिन यूपीए सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। इसीलिए ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रधानमंत्री के दौरे से, चाहे हम साइंस की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, स्पेस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, इन तमाम चीजों पर चर्चा होने जा रही है। और उससे भी बेहद महत्वपूर्ण ये है किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए कि वो इजराइल की जो संसद है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, जो ये दिखाता है कि उनके प्रति किस तरीके का सम्मान है। अगर वहाँ के न्यूज़पेपर की बात कर लें, वहाँ की मीडिया की बात करें, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुर्खियाँ मिल रही हैं और उनको वेलकम किया गया है। और कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने जो आतंकी
ठिकाने हैं, गाजा और हमास को जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया और पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि आतंकवाद को वो किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं करेगा। और आतंकवाद से पीड़ित भारत भी है और इसीलिए जब भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है भारत, तो इजराइल प्रोमिनेंट कंट्री के रूप में भारत के साथ खड़ा रहता है। और आतंकवाद से किस तरीके से मिलकर लड़ा जाए, इसमें इजराइल जो है वो भारत को सहयोग देने के लिए परस्पर खड़ा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दूसरी बार ये जो दौरा हो रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पर्सनल रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हैं। इसीलिए प्रोटोकॉल को तोड़कर तमाम चीजें, जो एयरपोर्ट पर रिसीव करना, प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करना, वहां की संसद को एड्रेस करना, ये दिखा रहा है कि इजराइल और भारत के बीच में जो संबंध हैं वो परस्पर सहयोग से कहीं आगे बढ़कर भरोसे का प्रतीक बन गए हैं। और ऐसे में जो तकनीक इजराइल के पास है, चाहे वो आतंकवाद से लड़ने के लिए हो या किसी भी काउंटर टेररिज्म में इस्तेमाल की जाती हैं तकनीक, वो सभी तकनीक जो है वो इजराइल भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गया है। आपको इस बात की जानकारी होगी, जिस दौरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, उस दौरान स्किल्ड लेबर की कमी जो है वो इजराइल महसूस कर रहा था। इस दौरान उसने भारत से ये रिक्वेस्ट किया कि जो स्किल्ड लेबर हैं उसकी ज़रूरत है इजराइल को, और भारत ने उसको भरोसा दिया कि भारत हर संभव मदद करेगा। और ये करार भी हो सकता है कि जो हमारे यहाँ के स्किल्ड लेबर हैं वो इजराइल में जाकर अपनी सेवाएँ दें। इन तमाम चीज़ों पर इस पूरे दौरे के अंदर चर्चा होने की संभावना है और कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी इस दौरे में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और रसिया के बाद डिफेंस सेक्टर में जो इजराइल है उसकी जो महारत है वो पूरी दुनिया जानती है। और उम्मीद की जा रही है कि डिफेंस सेक्टर में भारत को इस दौरे से महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।